भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो भी इच्छा है, सारी की सारी जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो भी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा चलती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा चलती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना कहाँ गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना और जो भी माताएं हैं, उनका केवल केवल एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। इधर-उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे? कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो भी मतलब होते हैं बच्चे जिनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता रहता, वो बिना कुछ बोले अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है और आपका बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या-क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल ही लेना है, ठीक? ले लिया आपने काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद आपको एक धतूरा लेना है, ठीक? धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, उसको क्या करिए, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। किधर? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं
कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, उसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक, अब दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में आपको लेना है, जितने भी माता पिता हैं, आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल कौन सा होना चाहिए? कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको शाम के वक्त आपको उपाय करना है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति अपने घर में लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त क्या करना है, जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो ना, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या बन जाएगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने वो फेर दिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और आपके बच्चे का जितना भी मन इधर-उधर के कामों में लगता था, वहाँ से ना लग के उसका केवल और केवल जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ठीक है? ये था हमारा कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरा और आखिरी उपाय हमारा कौन-सा है? इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। ठीक? पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको उसको शहद का लेपन कर देना है, उसी पान के पत्ते में। ठीक? कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन कर दिया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है, जिसकी जगह बिल्कुल जलाधारी के बीचों-बीच होती है। ठीक? तो आपको क्या करना है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, 1 से डेढ़ महीना करवाइए, आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।